बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद का फैसला आने से पहले ही पूरे हिंदुस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। उन लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी जो लोग हिंदुस्तान की अखंडता, भाईचारा और अमन शांति को भंग करने वाले थे। इसके अलावा यह ऐलान भी करवा दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे किसी के फेवर में हो, किसी के हक में हो, लेकिन वो खुशियां ना मनाए, क्योंकि जिसके फेवर में फैसला नहीं आया है उन्हें तकलीफ होगी, उन्हें दुख होगा। इसीलिए खुशियां मनाने से, पटाखे फोड़ने से और रैलियां निकालने से पूरी तरह मना कर दिया गया था, रोक लगा दी गई थी। लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, राम मंदिर के फेवर में फैसला आया, तो दिल्ली के उत्तर प्रदेश भवन के सामने कुछ लोग ढोल, ताशे और नगाड़े बजाते नजर आ रहे हैं। वो खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ये लोग यहां से नारेबाजी करते जा रहे हैं और ढोल ताशे लेकर के जा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के हक में आया है, इसीलिए लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, वहां पुलिस भी नहीं है और ना ही कोई उन्हें रोकने वाला है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहां पर दफा 144 लागू कर दी गई है। जैसे दिल्ली के चांदनी चौक में या जामा मस्जिद का एरिया देखा जाए तो वहां पर दफा 144 लागू कर दी गई। इसके अलावा कल यानी कि 8 नवंबर में ही चंडीगढ़ और मेरठ में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। और आज की बात करें तो यूपी के 30 जिलों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। सिर्फ यही वजह है कि अमन शांति को भंग करने वाले, अमन शांति को भंग करने वालों को कोई जरिया ना मिले, कोई भंग ना कर सके, इसीलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली ये हिंदुस्तान की राजधानी है और यहां उत्तर प्रदेश भवन के सामने कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।